हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमन एसपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, उसका पार्ट 3। ठीक है, जिन्होंने चैप्टर इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो चिंता मत करो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया तो उसको चेकआउट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आज चैप्टर की खाना एंड हो जाए। क्या होता है डेलीगेशन? Delegation of authority means the process of assigning work to others and giving them authority to do it. क्या हुआ, मैंने अपना काम दूसरों को दे दिया, मेरे पास काम बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर काम अपना दूसरों को दे दिया और साथ ही साथ क्या दे दिया, उनको अथॉरिटी दे दी चेक करने की। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस वेयर अ सुपीरियर असाइंस पार्ट ऑफ हिज वर्क टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो डेलीगेशन में क्या होता है कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा था तो मैंने क्या किया, अपना उस काम से थोड़ा सा हिस्सा मैंने एक एम्प्लॉय को दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये डेलीगेशन में क्या हो गया, मैंने अपना काम दे दिया किसको, अपने एम्प्लॉय को, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सो इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस वेयर अ सुपीरियर, मैं बॉस था, मैं सुपीरियर था, क्या किया, मैंने अपने एम्प्लॉय को काम दे दिया, असाइन पार्ट ऑफ हिज वर्क टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट को मैंने अपना काम शेयर कर लिया। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है, reduces manager's workload. Delegation allows manager to assign routine tasks to subordinates, enabling them to focus on important strategic decision. मान लो कंपनी है हमारी, पेन बना रही है, एम्प्लॉय है, हर 2 मिनट एम्प्लॉय आता है, डिजाइन बना रहा है पेन की, वो आया मुझे दिखाई, सर ये डिजाइन मैंने बनाई है, मैंने कहा ये डिजाइन अच्छी नहीं है बेटा, उसको कुछ चेंज कर लो। ठीक है, उसने क्या चेंज कर दिया, फिर वापस आया कि सर मैंने डिजाइन चेंज करके मैंने येलो कलर यूज कर लिया है, तो मैं ठीक है येलो कलर मत रखो, और कलर कर लो। अब अगर वो बार बार मेरे पास आता रहेगा तो ऐसे में तो मैं बेटा कंपनी के टारगेट पे अचीव नहीं कर पाऊंगा, कंपनी के टारगेट पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर 2 मिनट बाद मेरे पास एक एम्प्लॉय आ रहा है ये लेकर के, सर ये डिजाइन ऐसी है, ये डिजाइन ऐसी है। तो ऐसे में मैंने क्या किया, मैंने ऐसे में एक इंसान को अपॉइंट कर दिया, अपना काम एक अपने अपने सबऑर्डिनेट को शेयर कर दिया। क्या कर दिया कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे काम पूछेगा और तुम्हें दिखाएगा कि काम सही हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि मेरा काम जितना, मेरा वर्क जितना वो कम हो गया। Second point है leads to employee development. Delegation gives employees opportunities to learn, take responsibility and develop leadership skills. अब जिस इंसान को मैंने अपना काम दिया था उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर एक स्किल्स डेवलप हो गए, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको सीखने की कि कैसे जिम्मेदारी के साथ काम करना है, कैसे एज ए लीडर काम करना है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप मैंने कर दिए इंसान के। क्विक डिसीजन मेकिंग. Since authority is shared, decision can be taken at lower levels, leading to faster action and responses. अब जो बेटा डेलीगेशन में अपना काम जो शेयर किया है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट करा है मैंने, मतलब फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल या होता है लोअर लेवल कराओ। तो ऐसे में क्या होता है, डिसीजन लेने के रिगार्डिंग मेरा जल्दी हो सकता है कि मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि क्या दिक्कत है आ रही है, तो मैं क्विक डिसीजन ले सकता हूँ। मोटिवेट्स एम्प्लॉय. आगे मैंने बेटा काम डेलीगेशन जो था मैंने किसी के बेसिस पे, लोगों के ट्रस्ट के बेसिस पे, मुझे पता है कि इस इंसान पे भरोसा कर सकता हूँ, तो ऐसे में क्या होता है इंसान और बाकी एम्प्लॉयज है वो भी ट्रस्टवर्दी बनने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव थ्रू डेलीगेशन बूस्ट मोरल एंड कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो डेलीगेशन क्या होती है, डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपने काम के थोड़े से हिस्से को एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय में दे दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि उसको पर्टिकुलर टास्क अचीव करना है। ये कैसा फ्लो करता है हमारा, ये फ्लो करता है हमारा फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की। 3 एलिमेंट्स हमारे होते हैं। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क प्रॉपर्ली. ठीक है, इट फ्लोज अपवर्ड, दैट इज फ्रॉम सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू सुपीरियर. जिम्मेदारी. ठीक है, मैंने इंसान को काम दिया था, ठीक है, अब इंसान क्या है मुझे जवाब देगा कि बेटा सही है, ये काम कैसे मैंने करवाया है कि ये काम मुझे तरीके से ये सही है। ठीक है, so responsibility is the obligation of subordinate. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, ऑब्लिगेशन हो गया सबऑर्डिनेट का। ठीक है, क्या टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क प्रॉपर्ली, कि उसने वो सही काम सही से परफॉर्म करा है कि नहीं करा है। ये कैसे फ्लो करता है हमारा, इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड, दैट इज फ्रॉम सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू सुपीरियर। तो नीचे इंसान होगा वो अपने सुपीरियर के लिए जवाब देगा, उसको जवाब देगा इन द सेंस। अगला है हमारा अथॉरिटी. इट इज अ पावर और राइट गिवन टू अ सबऑर्डिनेट टू मेक डिसीजंस. एक पर्टिकुलर इंसान जिसको मैंने काम दिया था उस पर्टिकुलर काम के रिगार्डिंग वो डिसीजन लेने का क्या होता है, वो हमारा होता है अथॉरिटी। ठीक है, so authority is the power or right given to a subordinate to make decisions
गिव ऑर्डर्स एंड यूज रिसोर्सेज. इट फ्लोज डाउनवर्ड, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये इसका अपोजिट होता है, ये टॉप से बॉटम फ्लो करता है. क्योंकि मैंने बेटा सुपीरियर होकर मैंने अपना जिम्मेदारी और अपना जो अथॉरिटी था वो किसको दे दी है, वो मैंने दे दी है अपने एम्प्लॉय को. ठीक है. अब अगला है हमारा अकाउंटेबिलिटी. इसमें क्या होता है, जवाबदेही. सिंपल सा हिंदी मतलब है जवाबदेही. अकाउंटेबिलिटी मींस बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. जो मेरा फाइनल आउटकम है उसको आंसर करना. ठीक है. जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो मेरा क्या है, वो मेरा अकाउंटेबिलिटी है. इसकी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रिजल्ट को अचीव करने में मेरे क्या इश्यूज आए थे. अभी कभी डेलीगेट नहीं हो सकता, ये जिम्मेदारी ही होती है. सॉरी, ये विद इन द प्रोसेस ही हमारा होता है. अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. इट ऑलवेज रिमेन विद द पर्सन हु डेलीगेट्स. ये हमेशा उस इंसान के साथ रहता है जो डेलीगेट करता है, जो डेलीगेशन प्रोसेस कर रहा है. ठीक है. एग्जांपल है इसका, द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्लास टीचर टू ऑर्गेनाइज द एनुअल डे इवेंट फॉर द स्कूल. अब बेटा मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए पहले तो अच्छे से. अब बच्चों मैं ये चाहूंगा कि नीचे कमेंट में आप मुझे बताएं कि इस प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है. ठीक है. एग्जांपल क्या है हमारा, द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्लास टीचर टू ऑर्गेनाइज द एनुअल डे इवेंट फॉर द स्कूल. ठीक है. अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इसको हमने पहले चैप्टर 2 में पढ़ा था, उसको आप हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं. सेंट्रलाइजेशन, इट रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कि जब डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है, सिर्फ एक ही फ्यू लेवल पे होती है, जो टॉप लेवल पे है. सिर्फ टॉप लेवल के लोग, लेवल के मैनेजर्स ही डिसीजंस ले सकते हैं. बिजनेस ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, यही बिजनेस की डिसीजन ले सकते हैं. Lower level follows the instruction and have little freedom on decision making. अब डिसीजन तो टॉप लेवल ले लिया, लोअर लेवल के पास क्या होता है, लोअर लेवल सिर्फ उनको फॉलो कर सकता है. ठीक है. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में होता है कि सिर्फ टॉप लेवल ही डिसीजन लेगा और लोअर लेवल क्या करेगा, लोअर लेवल सिर्फ उनको फॉलो करेगा. अगला है इसका डिसेंट्रलाइजेशन. इट इज अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट all levels of management. Lower levels are given decision making power within the department regions. कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो मैंने अलग अलग पार्ट में बांट दी. लोअर लेवल से भी डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. सेंट्रलाइजेशन में क्या था कि सिर्फ फ्यू हैंड्स में कुछ लोगों के पास पावर थी कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के रिगार्डिंग. बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो गया कि ये मैंने पावर सबके साथ बांट दी कि लेवल लोअर लेवल भी डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग फॉर कंपनी. इंपॉर्टेंस क्या डिसेंट्रलाइजेशन की, reduces the burden on top management. बेटा सिर्फ मैंने से पहले ही कहा था कि सिर्फ एक ही इंसान काम कर रहा है, अब अपने काम को शेयर कर देता है. तो ऐसे में क्या होता है कि जो मैनेजर है हमारा उसके पास वर्कलोड कम हो जाता है. सेम वे में डिसेंट्रलाइजेशन में भी हमारा हो रहा है. क्या किसी टॉप लेवल पर डिसीजन लेता था सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग बेटा अब सारे लेवल से लोअर लेवल पे डिसीजन ले रहा है. तो ऐसे में टॉप लेवल काम कम हो जाता है. Routine decisions are handled by lower levels, allowing top managers to focus on strategic and policy matters. ठीक है. अब मेकिंग. ठीक है. जैसे मैंने पहले ही पढ़ा था बेटा कि जब एक इंसान काम करता है तो उसका वर्कलोड बहुत होता है. अब उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने अपने काम को डिवाइड कर दिया जिसकी वजह से उसके ऊपर वर्कलोड कम हो गया. ठीक है. अब अपना डिसीजन मेकिंग तुरंत हो सकता है. सेम वे में जब टॉप लेवल में हमारा काम कर रहा था, जो डिसीजन बना रहा था, इसमें क्या होता था कि टॉप लेवल से पास काम बहुत होता था, डिसीजन भी बनाने होने. बट डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिवाइड कर दिया लोगों में. ठीक है. अब लोअर लेवल भी काम डिसीजन बना रहा है जिसकी वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है और जो पर्टिकुलर डिसीजन सही भी है या गलत या कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है. सो फास्टर डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स एट लोअर लेवल्स कैन टेक इमीडिएट डिसीजंस रिजल्टिंग इन क्विकर एक्शन एंड ग्रेटर रिस्पांसिवनेस. डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट, helps in training employees for future leadership roles by giving them responsibility and authority. अभी क्या हो गया कि जब लोअर लेवल भी डिसीजन ले रहा है तो उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाती है सच एज लीडरशिप. ठीक है. इन्हें खुद पता चलता है कि इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनकी अथॉरिटी क्या है. ठीक है. क्या क्या जब मैंने डिसीजन मेकिंग पावर शेयर करी तो लोगों के अंदर खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी एक फीलिंग इमोशन जनरेट होगा लीडरशिप जैसे. ठीक है. अगला है इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड मोरल. Authority and trust given to subordinates boost their confidence, leading to greater job satisfaction. अब बेटा जो मैं डिसीजन मेकिंग पावर थी वो मैं किसके बेसिस पे दी थी, वो मैंने दी थी ट्रस्ट के बेसिस पे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट हो गया. ठीक है. अब वो और अच्छे से काम, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया एम्प्लॉयज का.
increases operational efficiency. Local managers can make practical decision based on specific regional or departmental needs. अब जो मैंने डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन ले रहे हैं, इसमें क्या हो गया बेटा, डिपार्टमेंट अलग अलग जो थे हमारे लोकल मैनेजर्स उस पर और अच्छे डिसीजन लेने लगे अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो उन्हें पता है कि वो रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं बेसिक एम्प्लॉइज को, उसको ओवरकम करने के लिए वो अच्छे से डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर हमारा एंड होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेंशन कर दीजिए, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा।